सो 19 अगस्त 2026 को प्रेसिडेंट ऑफ यूएस डोनाल्ड ट्रंप ने बोला व्हाइट हाउस की एक मीटिंग में कि सीएफटीसी चेयरमैन माइक सेलिग वर्क कर रहे हैं डिसेंट्रलाइज परपेचुअल फ्यूचर प्लेटफॉर्म हाइपर लिक्विड को यूएस में लाने के लिए एक फुली कंप्लाइंट और लीगल फैशन वे में, जो कि एक न्यूज़ तो अच्छी थी। अब यहाँ पे हाइपर लिक्विड ने इस न्यूज़ पे कैसे रिएक्ट किया, 43% का यहाँ पे अपसाइड मूव दिया। अब जो मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, मुझे इस बुल रन के अंदर जो आने वाला, मुझे जो लगता है कि बुल रन आएगा आने वाले टाइम में, उसके अंदर मुझे एक बहुत ही ज़्यादा हिडन चीज़ दिख रही है जो बहुत ज़्यादा ऑब्वियस भी है मेरे एनालिसिस के हिसाब से, और जो चीज़ मैं देख रहा हूँ वो शायद काफ़ी सारे लोग नहीं देख रहे हैं। अब आपको ये न्यूज़ देख के लगा होगा कि डोनाल्ड ट्रंप सर और यूएस जो है वो हाइपर लिक्विड पे बुलिश है, बट यहाँ पे एक हिडन चीज़ है जो मेरे खास दोस्त ने मुझे समझाई। आई एम थैंकफुल टू हिम। ये इंडस्ट्री ऐसी है, आप किसी से सीखते हो एंड यू देन शेयर द नॉलेज। मैंने उनसे ये चीज़ सीखी, अपनी रिसर्च करी, और वो रिसर्च आज इस वीडियो में आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इट्स नॉट अबाउट हाइपर लिक्विड, इट्स नॉट अबाउट बिटकॉइन, इट्स नॉट अबाउट इथीरियम, बट जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप सर ने यहाँ पे बोला व्हाइट हाउस मीटिंग में कि हाइपर लिक्विड, सो इट बिकेम अ बुलिश न्यूज, राइट? एंड ट्रंप इज फेमस फॉर डूइंग व्हाट ही इज डूइंग, राइट? अगर आप देखोगे तो उन्होंने स्टॉक मार्केट में यूएस की क्या किया पिछले महीने में, आपने देखा ही होगा। बट यहाँ पे जो मुझे चीज दिख रही है एक क्रिप्टो एसेट के लिए, जो काफ़ी सारे लोग नहीं देख पा रहे हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करने आया हूँ। इस एसेट पे मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूँ, दिस विल बी माय लास्ट वीडियो। अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिलता है, ठीक है, अगर आपको इस वैल्यू मिलता है इस वीडियो से, मैं अपनी रिसर्च, अपनी एनालिसिस शेयर कर रहा हूँ। ऑब्वियसली आपको यहाँ से वैल्यू लेनी है एंड देन यू हैव टू डू योर रिसर्च फॉर इन्वेस्टमेंट और वॉट एवर इट इज़ नॉट एन इन्वेस्टमेंट एडवाइस। वैल्यू मिलता है तो इस वीडियो पर 1000 लाइक करना, क्योंकि आने वाले टाइम में और वैल्यू मिलने वाला है। जैसे मैंने आपको बोला था कि मैं आपको बुल पावर कॉइन्स की लिस्ट दूंगा, कैसे मैं बुल पावर देखता हूँ, कैसे मैं उनको ट्रेड करता हूँ, मैं आपको सिखाना चाहता हूँ। बट आई नीड सम वैल्यू फ्रॉम यू एज वेल। आई जस्ट नीड 1000 लाइक्स एंड चैनल को सब्सक्राइब करना अगर आपको मेरा आज का लॉजिक समझ आए। अब ये तो एक बहुत छोटी चीज़ है जो मुझे मेरे माइंडसेट के हिसाब से एक बड़ी चीज़ दिखती है, जो यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप सर और यूएस कर रहा है, वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। सो ये जो एसेट है, अगर आप इंडिया में हो, इंडिया से ट्रेड करना चाहते हो, तो यू कैन चूज कॉइनबेस एज अ क्रिप्टो एक्सचेंज, जहाँ पे इजी ऑन रैम्प एंड ऑफ रैम्प आईएनआर का हो जाता है एंड इट इज़ एफआईयू रजिस्टर्ड एंड लीगल इन इंडिया। नीचे दिया गया ऑफिशियल लिंक, अगर आप हमारे दिए गए लिंक से बनाते हो तो आगे जाके जब हम हमारा एक्सक्लूसिव ग्रुप बिटशार्क ओपन करेंगे दोबारा से इस बुल रन के लिए, तो वहाँ पे आपको फ्री एंट्री मिल सकती है एंड यू कैन रिसर्च अबाउट कॉइनबेस, राइट? सो अब आप ये वीडियो देखो, उससे पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी, ये वीडियो देखो बट ऑल ओवर मेरा क्या स्टैंड रहता है मार्केट को, कब मैंने क्या बोला है, यहाँ पे मैंने अक्टूबर के बारे में क्या बोला, बॉटम के बारे में, यहाँ पे मैंने बीटीसी के बारे में क्या बोला, यहाँ पे मैंने ईथ के बारे में क्या बोला, यहाँ पे मैंने ये ऑल्ट कॉइन के बारे में मैं बुलिश क्यों हो गया, अपने टॉप 3 इन्वेस्टमेंट्स मैंने क्यों बताए, यहाँ पे क्या चीज़ मुझे स्ट्रांग लगी बीटीसी से वो बताया, यहाँ पे क्या चीज़ें मुझे दिख रही हैं जो फर्स्ट टाइम इन 4 ईयर्स यहाँ पे मुझे चार्ट पे दिखी। एंड मेरा जितना भी डेटा है इट इज़ बेस्ड ऑन फैक्ट्स एंड स्टैट्स, कोई भी चीज़ मैं बना के नहीं बोल रहा हूँ, जो हो रहा है हम उसकी बात करते हैं। यहाँ पे मैंने बताया जो भी बिटकॉइन में प्राइस एक्शन हुआ रिसेंटली, ईथ और बिटकॉइन में, अगर किसी से मिस हो गया है, अगर मुझसे मिस हो जाता तो मैं कैसे करता, मैं हमेशा अपने ऊपर चीज़ लेता हूँ फिर आपके साथ शेयर करता हूँ, राइट? अब यहाँ पे हमें एक चीज़ समझने की जरूरत है कि एक नरेटिव क्रिप्टो के अंदर बहुत तेजी से बढ़ रहा है, दैट इज टोकनाइज स्टॉक्स। सो टोकनाइज स्टॉक्स क्यों बढ़ रहे हैं? क्योंकि ऑल ओवर वर्ल्ड, राइट? अब आप देखना कि किस चीज़ से किस चीज़ को बेनिफिट मिलेगा। लेट्स कनेक्ट द डॉट्स एंड वीडियो एंड तक देखोगे तो टेक्निकल एनालिसिस है विच इज़ मेजर फॉर मी, और यहाँ पे मैं न्यूज़ और फंडामेंटल्स तो कम ही देखता हूँ, बट सम थिंग्स वी नीड टू अंडरस्टैंड। यहाँ पे क्या हो रहा है, 2.5 से लेकर 2.8 बिलियन डॉलर की टोटल मार्केट कैप हो गई यूएस स्टॉक्स की ऑन चेन, राइट? ऑन चेन हो गई, ठीक है जी। अब इससे यूएस स्टॉक्स को फायदा हो रहा है? नहीं हो रहा, पर क्रिप्टो ट्रेडर्स को ज़्यादा फायदा हो रहा है कि जिनको भाई ट्रेड करना है यूएस स्टॉक्स को, जैसे ऑन्डो फाइनेंस, रॉबिनहुड ने कर दिया, और आप बाइनेंस जैसे जो मैं बोलूँगा कि प्लेटफॉर्म्स है वहाँ पे आप यूएस स्टॉक्स को ट्रेड कर सकते हो, या फिर जो लीगल प्लेटफॉर्म्स है कॉइनबेस पे भी कर सकते हो आप, राइट? लिंक नीचे दिया हुआ है, मेरे ट्विटर और टेलीग्राम का भी, वहाँ जाके ज्वाइन कर लेना। ट्विटर पे मैं काफ़ी सारी चीज़ें शेयर करने वाला हूँ। सो यहाँ पे अब क्या होता है कि ठीक है ये तो एक न्यूज़ है, तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है? अब उसके बाद जो लैरी फिंक है यहाँ पे, उनका ये मानना है कि ये बिगिनिंग है ऑफ द टोकनाइजेशन ऑफ ऑल एसेट्स। ये सारी चीज़ों को ना, सारी चीज़ों को ऑन चेन लाना चाहते हैं। और ये कौन है? ये ब्लैक रॉक के सीईओ है। ब्लैक रॉक कौन है? आप जाके सर्च करो एंड यू विल नो, राइट? यू विल नो। अब क्या होता है इससे? फ़ायदा किसको होता है सबसे ज़्यादा? हमें लगता है स्टॉक्स को होता है, हमें लगता है डेक्स को होता है, नहीं। इससे फ़ायदा होता है यूएस की करेंसी को, दैट इज़ यूएसडी। अब उसका अगर आप टोकनाइज फॉर्म देखोगे तो दैट इज़ यूएसडीसी एंड यूएसडीटी। अब यहाँ पे एक चीज़ देखो छोटी सी, ठीक है? यहाँ पे 2 प्रोटोकॉल्स टॉप पे आते हैं, हाइपर लिक्विड तो थर्ड नंबर पे आ रहे हैं, टॉप पे क्या आता है? टीथर आता है जो कि है यूएसडीटी इशूअर। यहाँ पे फिर क्या आता है? सर्कल आता है जो यूएसडीसी इशूअर है। अब यहाँ पे यूएसडीटी में प्रॉब्लम क्या है? यूएसडीटी बैन नहीं हुआ है,
इंडिविजुअल के लिए होल्ड करने के लिए सेल्फ कस्टडी में यूरोप में, ठीक है। अभी बट मीका के रूल्स आए, बट यहाँ पे टीथर ने लाइसेंस नहीं अक्वायर किया। अभी ऑस्ट्रेलिया में भी इनका लफड़ा चल रहा है, ठीक है। सो यहाँ पे क्या हुआ, कॉइनबेस, बाइनेंस, क्रैकन जैसे प्लेटफॉर्म्स ने यहाँ पे डीलिस्ट कर दिया। तो जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है वो कहाँ गई, वो गई सारी यूएसडीसी पे। यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस, राइट। अब पूरी बात सुनोगे तो समझ आएगा। अब यहाँ पे देखो आप एक चीज, सर्कल वॉज द मोस्ट ट्रेडेड स्टेबल कॉइन ऑन डेक्स। यूएसडीसी को काफी सारे लोग यूज कर रहे हैं। इन ओवर द पास्ट 30 days, अकाउंटिंग 39.3% ऑफ द 77.1 बिलियन टोटल वॉल्यूम, और रफली वी कैन से $30 बिलियन, ठीक है। यूएसडीसी, फिर आता है यूएसडीटी। तो मतलब काफी ज्यादा ट्रैक्शन यूएसडीसी को मिल रहा है। यूएसडीसी में तो हम इन्वेस्ट कर नहीं सकते, राइट। यूएसडीसी इज नॉट एन इन्वेस्टमेंट, मैं अपने लिए बता रहा हूँ आपको। अब यहाँ पे आप एक और चीज देखोगे तो स्टेबल कॉइन issued by Circle grew by $1.7 बिलियन ओवर द पास्ट 7 days, पिछले 7 दिन में, ठीक है। इन्होंने यहाँ पे सबसे ज्यादा स्टेबल कॉइन मिंट किए। अब यहाँ पे इनका बिजनेस क्या है, ठीक है, ये अर्न कैसे करते हैं। सो ये क्या करते हैं, सर्कल ग्रुप क्या करता है, ये रेवेन्यू जनरेट करते हैं इंटरेस्ट इनकम से, जो इनको मिलती है ऑन द रिजर्व बैकिंग इन इट्स स्टेबल कॉइन। जैसे मैं फॉर एग्जांपल यूएसडीसी ले रहा हूँ तो मिंट होता जाएगा जितने ज़्यादा लोग लेंगे, एग्जांपल दे रहा हूँ। सो वहाँ पे जो मिंट होगा उससे वो यूएस बॉन्ड्स में और ट्रेजरीज में पैसा लगाते हैं, जिनसे इनको इंटरेस्ट आता है। तो जितना ज़्यादा सर्कुलेशन बढ़ेगा मार्केट में उतना ज़्यादा इनको इंटरेस्ट आएगा। ये इनका बिजनेस मॉडल है। अब आप समझे, आप एक चीज़ देखो, चाहे यूएस स्टॉक्स, जो मैं लास्ट वीडियो में बताया था, यूएस स्टॉक ट्रेड हो रहा हो, चाहे भाई हो रहा हो मीम कॉइन्स ट्रेड, चाहे हो रहा हो वर्ल्ड में एआई कॉइन ट्रेड, चाहे रोबोटिक कॉइन, चाहे कुछ भी हो, चाहे चेन लिंक हो, चाहे इथीरियम हो, चाहे, सो यूएस का इंटरेस्ट मुझे ऐसा लगता है कि यूएसडी में ज़्यादा रहेगा। तो और वो कैसे पूरी दुनिया में उसको फैला रहे हैं, यूएसडीसी के थ्रू, स्टेबल कॉइन्स के थ्रू। और यहाँ पे रेगुलेटेड पावरफुल स्टेबल कॉइन कौन सा है, यूएसडीसी। किसका है, सर्कल का। तो सर्कल के ऊपर ये वीडियो है, पूरी एंड तक देखना। अब आते हैं टीए पे। ये सारी बातें अच्छी लग रही हैं, बट अगर मैं इन्वेस्टमेंट करता हूँ या मैं ट्रेडिंग करता हूँ तो मैं चार्ट से करता हूँ। ये सब चीज़ें 10%, चार्ट आता है फिर 50%, तो ये तो 60% हुआ। 40% क्या है, डिसीजन मेकिंग, कहाँ मुझे रुकना है, कहाँ मुझे क्या करना है, ये चीज़ मैं देखता हूँ। और ये मैं सिखाना चाहता हूँ आप लोगों को, सिर्फ इतना सही। और वीडियो आपने अभी तक देखी, कोई ऐड तो आया नहीं होगा। ऐड नहीं आया तो लाइक तो करो, लाइक तो मिले, पैसा ना मिले यूट्यूब से, लाइक तो मिले दोस्त, ठीक है। सो अब क्या हो रहा है, मैंने पास में भी समझाया था, मैं दोबारा चार्ट समझाता हूँ आपको। मैंने यहाँ पे आपको, पहले हम चलेंगे मंथली में, चीज़ समझेंगे मंथली में, ठीक है। मंथली में हम एक चीज़ समझेंगे, सबसे पहले ढूंढेंगे रेजिस्टेंस। चीज़ ऊपर जा रही है, रेजिस्टेंस का है। मैं फिप से ही करता हूँ काम, आप किसी भी चीज़ से कर सकते हो, वट एवर यू लाइक गाइस, ठीक है। तो मुझे दिख रहा है 109 से लेके 132 का जोन, मैं इसको मार्क करूँगा, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे ऐसे मार्क करूँगा, ओके जी। अब सपोर्ट कहाँ था, सपोर्ट तो सर्कल ने ले लिया, अगर मैं इसे ट्रेड कर रहा हूँ तो मैं कैसे कर रहा हूँ, मैं कैसे देख रहा हूँ चीज़ों को, आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग, बाकी आपकी खुद की रिसर्च है, राइट। एक ये जोन मुझे दिखता है, आप इसको ऑर्डर ब्लॉक भी बोल सकते हो, वट एवर इट इज़ माई सिंपल जोन, लेट मी मार्केट फॉर यू, एंड आई होप दिस विल हेल्प यू टू एनालाइज थिंग्स। कैसे आप इसको एनालाइज करोगे, कैसे बैठ के सोचोगे, देखोगे, ये आपके ऊपर है। सो वीडियो देखने से कुछ नहीं होता, वीडियो देखने से कुछ भी नहीं होता, वीडियो देखने से सिर्फ इन्फॉर्मेशन मिलती है, और इस इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करने से कुछ होता है, राइट। अब जैसे जिम जाओगे तो कोच बता देगा कि भाई इतना वेट उठाना है, ऐसे उठाना है, उठाओगे तो आप खुद ही, कुछ थोड़े उठा देगा और बॉडी आपकी बन जाएगी। सो बेसिक एग्जांपल। सो यहाँ पे सर्कल का, अब मैंने क्या किया, वीकली में देख रहा हूँ, बड़े टाइम फ्रेम पे देख रहा हूँ चीज़ें, राइट। बड़े टाइम फ्रेम पे ये सपोर्ट था भाई साहब, ये रेजिस्टेंस था। अब सर्कल ने यहाँ सपोर्ट तो ले लिया, तो अब क्या सीधा यहाँ चला जाएगा, नाउ वी गो टू द 1 डे टाइम फ्रेम। अब डेली में क्या हो रहा है, डेली का भी तो कोई रेजिस्टेंस होगा, एक डेली का भी रेजिस्टेंस था जो ब्रेकआउट हो गया। अब यहाँ पे फिर से देखता हूँ मैं एक चीज़, ठीक है। सो अब क्या है सिस्टम भाई, 95, 105 एंड देन दिस इज द जोन। ये भी एक रेजिस्टेंस है। अब मैंने भाई यहाँ चीज़ मिस कर दी, ठीक है। मैं इसको नीचे से देखूँ, एक रेजिस्टेंस, ये एक एरिया इसने ब्रेकआउट कर दिया, इट इज़ बुलिश। सो अब मैं कैसे देखता हूँ चीज़ों को, ठीक है। यहाँ पे कैसे मैं सर्कल में ट्रेड करना चाहूँगा, अगर मुझे ट्रेड करना है तो। सो व्हाट आई विल डू इज, बीइंग अ ट्रेडर, मेरे पास तो एंट्री है, सो मैं वेट करूँगा सर्कल के कहाँ आने का, ठीक है। सर्कल के कहाँ आने का समझो, इस एरिया में 75 से लेके, ये है, मैं बोल सकता हूँ 75 से नहीं, हाँ, ये मेरा एरिया बनेगा। ये बनेगा 7136 से लेके और यहाँ तक 65 तक का एरिया बनेगा, ठीक है। और जब मैं यहाँ पे ट्रेड कर रहा हूँ, मैं एक बॉक्स को खींचता हूँ, आपको समझाता हूँ, ठीक है। मैंने ये एरिया बनाया, ये मेरा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है सर्कल में, कि भाई यहाँ आएगा तो मैं इसको देखूंगा। नाउ आई नीड टू वेट। अब जब यहाँ आता है सर्कल तो क्या होगा डेली के अंदर, फॉर एग्जाम्पल सर्कल यहाँ पे आता है तो यहाँ पे हायर लो बन जाएगा,
इस तरीके का। ये स्ट्रक्चर मुझे चाहिए ना, मुझे चाहिए, मैं जो मानता हूँ, मेरी जो स्ट्रैटेजी है। आई डोंट रन आफ्टर ब्रेकआउट्स एंड ग्रीन कैंडल्स, आई जस्ट वेट, राइट। सो अब आपको यहाँ पे एक चीज़ दिख रही है, ठीक है, मैंने आपको ये भी बता दिया ये एरिया है। अब जब भी मैं ट्रेड लेता हूँ, अगर मैं ट्रेड ले रहा हूँ, अगर ये मेरा एंट्री जोन है, तो मेरा स्टॉप लॉस कहाँ है? बिकॉज स्टॉप लॉस के बिना तो दिक्कत है, मैं बिना स्टॉप लॉस के काम नहीं कर सकता, ठीक है जी। तो मैं अगर 2 एंट्रीज प्लान करता हूँ यहाँ पे 71 पे एंड देन 65 पे, मुझे स्टॉप लॉस पता कहाँ रखना पड़ेगा? अगर मैंने 2 एंट्रीज यहाँ पे प्लान करी हैं, मैंने पर्सनली, सो मुझे क्या मिलेगा? मुझे यहाँ पे मिड पे प्राइस मिलेगा 68 पे, ठीक है। 16% का एसएल है, तो पहली बात तो मैं ये देखूंगा मेरा एसएल कितना, लॉस कितना हो सकता है मेरा बिफोर आई काउंट द प्रॉफिट। अब एक सिनेरियो तो ये यहाँ आ जाएगा, ठीक है, वेरी नाइस। दूसरा सिनेरियो क्या है? दूसरा सिनेरियो कि नहीं आएगा, ठीक है, चलता ही चला जाएगा। दूसरा सिनेरियो चलता ही चला जाएगा, चलता चला जाएगा, तो आई नीड टू वेट बिकॉज आई हैव द एंट्री, राइट, 110 से लेके एंड यहाँ पे जब ये आएगा सर्कल 130 के जोन में, फिर मैं यहाँ पे देखूंगा रिजेक्शन, फिर मैं एक नया एरिया बनाऊंगा। आई जस्ट वॉन्ट on my strategy, I just want a higher low. I just want a higher low. I just want a higher low. This is my strategy. So circle के मैंने कुछ levels बताया आपको, ठीक है, you can mark them, you can try them and you can learn from this. सर्कल का फंडामेंटल कैसे चल रहा है मैंने ये भी बताया। मोस्ट ऑफ लोग अच्छे से देख रहे हैं चीज़ें, सब अपना दिमाग यूज़ करते हैं। कोई देख रहा है भाई हाइपर लिक्विड को बोल दिया, कोई देख रहे हैं बिटकॉइन ETF को बोल रहा है क्लैरिटी एक्ट, बट एट द एंड व्हेन यूएस इज डोमिनेटिंग क्रिप्टो, व्हाट इज द मेजर कैटलिस्ट, ठीक है, मतलब व्हाट इज द मेजर बेनिफिशियरी, बेनिफिट किसको? स्टेबल कॉइन्स को सबसे ज़्यादा। सो सबसे स्ट्रॉन्ग रेगुलेटेड स्टेबल कॉइन कौन सा है? दैट इज सर्कल, ठीक है, मेरे लिए। तो मुझे जो दिखता है, आपकी अपनी एनालिसिस हो सकती है। अब बात आती है भाई, काफ़ी सारे लोगों का क्वेश्चन है, पास में बताया था, काफ़ी सारे लोगों का क्वेश्चन है कि सर सर्कल अगर बीटीसी गिर जाए तो अभी जो है ना सर्कल यहाँ पे अगेंस्ट बीटीसी चल रहा है, क्योंकि बीटीसी पेयर में अगर सर्कल को देखता हूँ, यहाँ पे यूएसडी होता है आपके चार्ट पे, उसको बिटकॉइन कर दोगे तो यहाँ पे वीकली में देखो क्या हो रहा है, ठीक है, वीकली में कहाँ जा रहा है? जो ये हमारा टूल है, सिंपल आरएसआई है, नॉट अ बिग डील। सो अब इसकी खासियत क्या होती है? आरएसआई के ऊपर भी जाती है, नीचे भी जाती है, नीचे तो आ गई ना, ये 40 के ऊपर चलेगी, बुल जोन में आ गई। अब होता है पावर बुल जोन, कोई लोग बोलते हैं ओवरबॉट, हम नहीं बोलते ओवरबॉट, हम बोलते हैं बुल पावर जोन। बुल पावर जोन में जब जाती है, अभी गई नहीं है, अभी गई नहीं है, जो हो रहा है उसकी बात करेंगे, हो सकता है देख लेंगे और शायद हो जाएगा, आई डोंट वर्क ऑन दैट, राइट। उसमें मेरा नुकसान हो चुका है। देखो जब 40 इसके ऊपर जाती है 60 के ऊपर, तो ये होता है, राइट। अब मंथली में देख लेते हैं, मंथली में क्या हो रहा है? मंथली के अंदर 40 के अंदर घुस रही है, तो जब वीकली में 40 के अंदर घुसी थी तो क्या हुआ था? ये देखो यहाँ पे था, है ना, वीकली में। और डेली में भी देख लेते हैं, डेली में आपको और ज़्यादा अच्छा आइडिया लगेगा, राइट, और ज़्यादा अच्छा आइडिया लगेगा। लेट्स सी डेली में जब हम चीज़ों को देखें, आई एम जस्ट शोइंग यू दिस इज अगेंस्ट बीटीसी। तो कभी कभी ये भी हो सकता है कि जैसे बीटीसी ने अगर करेक्शन ली, फॉर एग्जांपल बीटीसी पे तो चलो मैं आगे और एनालिसिस करूंगा। सो बीटीसी ने करेक्शन ली तो हो सकता है सर्कल बहुत ज़्यादा करेक्शन ना ले, कंपैरेटिवली कम ले, क्योंकि अगेंस्ट बीटीसी स्ट्रॉन्ग चल रहा है। सो ये चीज़ मेरी एनालिसिस है, ये चीज़ मेरी एनालिसिस अबाउट सर्कल, अबाउट द फंडामेंटल्स, व्हाट आई सी, व्हाट पीपल आर मिसिंग अकॉर्डिंग टू मी। सो ये मैंने आपके साथ शेयर करी इस क्विक शॉर्ट वीडियो में। ये सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन है, ये एक डेटा है, आप इसको कैसे प्रोसेस करते हो आपके ऊपर। ऑल द बेस्ट। अगर आपको और ऐसी वीडियोस चाहिए ना, जस्ट पुट 1000 लाइक्स ऑन दिस वीडियो, जस्ट प्रेस द बटन एंड व्हाट आई विल प्रोवाइड यू इज नॉलेज फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है दोस्तों। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। इस चीज़ को समझो, देखो, अपने बुक्स में लिखो, ठीक है, 2 बार देखो, 3 बार देखो। जो मैंने ये चीज़ें बोली हैं ऑलवेज क्रॉस चेक। जो मैंने आपको सर्च करके दिखाया, ये दिखाया, जाके चेक करो ना, ये सब चीज़ें दिखती हैं, ये जाके चेक करो। इंस्टाग्राम कह रहा हूँ, इंस्टाग्राम पे मत करना भाई, ठीक है, सॉरी। आप देखो इसको, चैट जीपीटी से सर्च करो, एआई का हेल्प लो रिसर्च करने के लिए, अपनी रिसर्च को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे। कल वीडियो नहीं आएगी, परसों वीडियो आएगी, जोरदार वीडियो, अगर जोरदार तरीके से 1000 लाइक्स मिलते हैं तो। सो सी यू अगेन, टेक केयर।